नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। पता नहीं क्या करके आ गए अमेरिका। हेमंत जी ये लोग गए थे अमेरिका, पता नहीं क्या करके आ गए। यहाँ पर मोदी जी को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं, वहां मोदी जी के दोस्त का की उनका जो है नींद, उनका चैन सब कुछ छीन लिया। मोदी के दोस्त के खिलाफ 70 लाख लोग सड़कों पर हैं। 70 लाख, दोबारा रिपीट। आपने जितनी ये जेनजी क्रांतियां देखी हैं, और ये जेनजी क्रांतियां नहीं, इसके पहले आपको याद होगा जब अन्ना आंदोलन हमारे देश में हुआ था, उस समय दुनिया के कई देशों में, खासकर मिडिल ईस्ट में पिंक रिवॉल्यूशन हो रहा था। गद्दाफी से लेकर तमाम जो है देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में सत्ता परिवर्तन हुए, तख्ता पलट हुए। तो पिंक रेवोल्यूशन से लेकर के और जो ये जेनजी 2025 में 24 से शुरू हुआ जेनजी क्रांति का दौर, जेनजी रिवॉल्यूशन, तब से आज तक किसी भी देश में एक दिन में एक साथ 70 लाख लोगों को नहीं देखा। फिर मैं वो रिपीट करूंगा कि मैं इतिहास का छात्र। इतिहास में बहुत सारी क्रांतियां, लेकिन एक दिन एक साथ 70 लाख लोग सड़कों पर हों, ऐसा डेटा शायद ही कहीं पे, शायद ही कहीं। आज अमेरिका में एक वक्त में पूरे देश के भीतर अलग अलग हिस्सों में 2700 जगहों पर प्रदर्शन हो रहे थे, 2700, और 70 लाख लोग सड़क पर थे मोदी के दोस्त के खिलाफ। लेकिन वो इतना बेशर्म है मोदी का दोस्त कि उसने उस समय भी अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और बहुत मजबूत हैं, ये मैं साथ में कह रहा हूं, बहुत गहरी और बहुत मजबूत। ये कुछ भी कर ले, 28 के बाद फिर नहीं लौटने वाला। उस देश में एआई जनरेटेड एक वीडियो बनाता है जिसमें खुद ये जेट उड़ा रहा है और किंग जैसा मुकुट पहन करके ट्रम्प, और गंदगी, पॉटी, ये उन प्रदर्शनकारियों पर वीडियो में गिराते हुए नजर आ रहा है। मतलब आप सोचिए, अपने नागरिकों के साथ भी ऐसा पागलपन। फिर भी मैं एक बात याद दिला दूं, वो 11 साल 15 साल उसका नहीं होने वाला, क्योंकि वहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। और सवाल ये है कि क्या दुनिया के सबसे जो मजबूत लोकतंत्र जिसको कहा जाता है, दुनिया का सबसे अ, ताकतवर देश माना जाता है, क्या वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा? क्या 28 तक इंतजार ही नहीं करेगा अमेरिका? क्योंकि भारत में भी कहा गया है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो अमेरिका में जिंदा कौमें हैं। अब ये कौम हिंदू मुसलमान नहीं होता। खैर, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, 2 वीडियो, फिर हेमंत जी के पास चलेंगे। लाइए भैया, पहला वीडियो दिखाइए, लाइए फटाफट। ये देखिए, एक सैंपल है, जैसे कोलाज बन जाता है फोटोग्राफ्स का, वैसे ही सैंपल है अलग अलग विंडो में। फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, सैन डिएगो, बोस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन, सैन डिएगो, ये सब देखिए। और आप जो देख रहे होंगे, दूर से एक झटके में देखने पे ये लगेगा ही नहीं कि इंसान है ये। ऐसा जनसैलाब, 70 लाख मामूली होता है हमारे यहाँ। 2.5 लाख की, मोदी जी तो 10,000 की रैली पे कहते हैं मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूँ। 10,000 आदमी की रैली में कहते हैं मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं, जहां तक मैं देख रहा हूँ। तो ये तो महासमंदर है लोगों का। अब अगला जरा दिखाइए। इस दिखाइए, ये दौर ही क्या राजनीति में ढिठाई का है, और सब ढीठ नेता एक साथ ही हैं क्या? देखिए जरा, ये ढिठाई देखिए, ये देखिए एआई से बनाया गया है और अपने ऑफिशियल हैंडल पर डाला है ट्रंप ने। ये देखिए, गंदगी गिरा रहा है नीचे, और ये देखिए, ये जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, उनके ऊपर ये गिरा रहा है। क्या बेशर्मी है! नेता अपने देश के लोगों पर, अपने नागरिकों पर ऐसा करे। कुछ खबरें, हेडलाइंस है, वो भी दिखा दीजिए, जल्दी दिखा दीजिए फटाफट।
अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन, नो किंग प्रोटेस्ट में 2600 से ज्यादा रैलियां निकली, 70 लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। नो किंग प्रोटेस्ट मतलब अमेरिका किंग नहीं बर्दाश्त कर सकता। खैर, ये प्रोटेस्ट हमें ध्यान से देखना चाहिए। हमारे यहाँ तो किंग बना दिया जाता है, निर्वाचित नौकर को भी किंग बना दिया जाता है। मैं नौकर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यहाँ पर कोई राजा नहीं है, राजशाही नहीं है। लोकशाही में जनसेवक चुने जाते हैं और सेवक को नौकर भी कहते हैं, सर्वेंट भी कहते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, जिसमें आपको समझना समझ लीजिए। तो यहाँ पर जनसेवक को राजा बना देती है जनता, ये फर्क है। अब खबर आ गई मोटी मोटी, बीच में कुछ और होगा तो बीच में हमारे साथी जो कंट्रोल रूम में बैठे हैं वो दिखाते रहेंगे। हेमंत भाई, क्या चल रहा है अमेरिका में? आप तो अमेरिका हो करके आए हो, देख के आए हो, हम तो दूर दूर से देख रहे हैं ट्रंप को। क्या चल रहा है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी सबसे पहले छोटी दिवाली की बधाई, आपको सबको शुभकामनाएं। देखिए, एक तो अमेरिका के अंदर आपको पता है पिछले 20 दिन से शटडाउन चल रहा है, पूरी सरकारी मशीनरी ठप है क्योंकि वो फाइनेंशियल अलॉटमेंट बजट का नहीं हो पाया। डेमोक्रेट्स अड़े हुए हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। और ये आप देखिए कि ट्रंप ने 20 जनवरी को टेक ओवर किया था और आज 19 अक्टूबर है, यानी कि लगभग 7 महीने में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन आज उनके खिलाफ हो रहा है। इससे पहले 2 और हो चुके हैं नो किंग्स प्रदर्शन। ध्यान होगा आपको, पहले जून में हुए थे, उसके बाद जुलाई में 2000 से ऊपर जगह पे हुआ था और आज सारे रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रदर्शन था ये एक दिन में जो किया गया, 2700 जगह पर। और कोई ऐसा शहर कस्बा नहीं बचा जहां पे ये ना हुआ हो। अमेरिका में आपको पता है 50 स्टेट है, कोई भी स्टेट चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट स्टेट हो, सब जगह पर ये काम हुआ है, पार्कों से लेकर के बड़े बड़े उस पर। और उस सारे के अंदर जो ट्रंप ने किया आज, वो दिखाता है कि आज दुनिया पे किस तरह के शासक सत्ता के अंदर। कोई आप सोच सकते हैं क्या? ये आपने ध्यान से देखा, ये एआई से बनाया गया वीडियो है और ये ठीक उसी समय जारी किया ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल पे, ट्रुथ पे, और उसको उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने शेयर किया अपने प्लेटफॉर्म पर। उसमें वो क्या कर रहे हैं पता है आपको? ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट को ट्रंप उड़ा रहे हैं राजा का मुकुट पहन करके, और टाइम स्क्वेयर, न्यूयॉर्क में जो टाइम स्क्वेयर है जहां पर अभी 5 दिन पहले में था, वहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन पर शिट डाली जा रही, कूड़ा मैला डाला जा रहा है अपने ही नागरिकों पे जिन्होंने ट्रंप को चुना है। तो ये है वो क्लास जिसकी हम बार बार बात करते हैं, जो आज दुनिया के शासन पे अलग अलग रूप में मौजूद है। राइट विंग का जो पूरे का पूरा एक ये जो प्रादुर्भाव हुआ है पूरे दुनिया के ऊपर पिछले कुछ समय में, ये उसका एक मुंह बोलती एक प्रमाण है। बेसिकली है क्या आशीष भाई, ये अमेरिका के अंदर आप देखिए 20 जनवरी को आप शपथ लेते हैं और जून आते आते आपकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो रसातल में चली गई। उस पर हमने स्पेशल शो कई बार किए। आज जो कुछ हुआ है, ये जो ट्रंप की जो नीतियां हैं उन पर एक ओपन नाराजगी व्यक्त करने का एक तरीका था। और इनमें मुख्य तौर पे क्या है कि अमेरिका में लोग पढ़े लिखे हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने इसी नमूने को चुना, लेकिन फिर भी लोग तो देखो पढ़े लिखे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। उन्होंने ये मान लिया कि आज अमेरिका में लोकतंत्र पूरे तरीके से खतरे में है। और उसके कारण जिस तरीके से ट्रंप नीतियां बना रहे हैं कि किसी को बुलाया, एक नोटिफिकेशन साइन की और कानून बन गया। अमेरिकन कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, ना सीनेट का ना किसी का, जो मर्जी आए एक ऑर्डर पास कर देते हैं एग्जीक्यूटिव। और ये आपने देखा किस तरीके से पूरी दुनिया के व्यापार को मटियामेट करने में लगे हुए टैरिफ के नाम पर। अमेरिका में आपको पता है बहुत ही इमरजेंसी हालात में अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को लिमिटेड पावर्स है टैरिफ की, इमरजेंसी हालात में। लेकिन उसके लिए पहले आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपकी मर्जी है आपने किसी पे टैरिफ थोप दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस की पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं और तमाम अदालतों के अंदर ये मामला विचाराधीन है। अब जैसे भारत पे 50% टैरिफ लगा रखे हैं, चाइना पे 100% की घोषणा कर दी, मतलब जो मर्जी है। तो डेमोक्रेसी कहां बची? वही अधिनायकवाद जिसकी हम बात इंडिया में करते हैं, वही कार्यक्रम वहां जारी है। और लोकतंत्र को खतरे में मान के इसलिए इस प्रोटेस्ट का नाम ही रखा है नो किंग्स इन यूएस। सबसे पहली ये है नाराजगी जो थी, लोकतंत्र के लिए खतरा। फिर प्रशासन जो है उसके आईसी के जो छापे पड़ रहे हैं लगातार अमेरिका के अंदर, इमिग्रेशन एंड कस्टम ने जो गदर मचा रखा है वहां, उसको खिलाफ। तीसरी बात, अमेरिकी शहरों में शिकागो समेत तमाम शहरों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती आपने देखा होगा जिस तरीके से,
नेशनल गार्ड हाँ तैनात है बड़ी संख्या में, हाँ वो केवल लोगों हाँ को डराने के लिए है। बेसिकली संघीय कार्यक्रमों, विशेष रूप से स्वास्थ्य के जो कार्यक्रम है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें बजट पर बड़े पैमाने पर कटौती का करने जा रहे हैं ट्रम्प, जिसको लेकर के शटडाउन हुआ पड़ा है अमेरिका। पूरी अर्थव्यवस्था शटडाउन है इस समय। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर इसको सही रूप में देखें ना आप, वहां डेमोक्रेट्स कहीं नहीं दिखाई दे रहे आपको। ये जो हम बात कर रहे थे ना, आपने जो बड़ा अच्छा जिक्र किया जन जी का, ये पूरा अमेरिका में स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, इसमें डेमोक्रेट आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये बेसिकली क्या है, मागा का जो आक्रामक रुख चल रहा है लगातार 7-8 महीने से, उसके खिलाफ एक सामाजिक प्रतिरोध है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द मैं कह रहा हूं, सोसाइटल प्रतिरोध, कि पूरा समाज उसके खिलाफ आके खड़ा हो गया है। और बेसिकली क्या है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से प्रलय की ओर बढ़ रही है। आज वो कर क्या रहे हैं, भारत में 50% लगा दिया, चाइना पे लगा दिया, फला पे लगा दिया। उनको लगता है कि इससे ये देश बर्बाद होंगे, वो तो बर्बाद होंगे ही होंगे, साथ में ये भी बर्बाद होंगे, ये भूल रहे हैं। तो इसको लेकर के ये जो रुझान जो दिख रहे हैं आपको, ये पूरे अमेरिका के अंदर है। और माफ कीजिएगा, ये केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है आशीष भाई, ये पूरे कनाडा में इसका असर है, यूरोप के अंदर इसका असर है, और इंग्लैंड के अंदर इसका पूरे का पूरा असर है। तो ये बेसिकली चीजें क्या है, लाखों लोगों का सड़क पे उतरना और इतने बड़े पैमाने पे, ये अमेरिकन इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। और इसके कारण जो मागा सपोर्टर है ट्रंप के, वो बहुत ज्यादा डरे हुए। उनको रीएश्योर करने के लिए ट्रंप ने क्या कारनामा किया, वो आपने वीडियो दिखाया। क्या कोई शासक, डेमोक्रेटिक शासक जो जनता ने चुना है, वो अपनी जनता पर इस तरह की चीज डालने की अगर कोशिश, कुछ चेष्टा भी कर सकता है, तो उसकी मानसिक स्थिति का आप सहज आकलन कर सकते हैं कि वो किस मानसिक स्थिति में। और इसी ट्वीट को ट्रंप के जो तमाम वाइस प्रेसिडेंट से लेकर तमाम कैबिनेट के लोग हैं, वो उसको रीट्वीट कर रहे हैं। और जेडी वेंस ने तो कमाल कर दिया, उसने अपने हैंडल पर फोटो डाला जिसमें वो भी मुकुट पहने हुए और ट्रंप भी मुकुट पहने हुए। और व्हाइट हाउस की जो कैरोलिना है, जो लेविट, उसके एग्जैक्ट शब्द अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जो हमारे यहाँ मोदी जी कहते हैं कि ये सारे नक्सलवादी हैं, ये अर्बन नक्सल है, फलाना है, एग्जैक्ट वही शब्द व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा आज के नो किंग्स प्रोटेस्ट के खिलाफ। तो पूरी की पूरी समानता है, जो भारत में नैरेटिव बिल्ड होता है और जो अमेरिका में आज आपने नैरेटिव देखा है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पूरी अमेरिका को ट्रंप ने किस हालत में पहुंचा दिया है केवल 8-9 महीने के शासन में। और ये पूरी दुनिया के लिए सबूत भी है कि कैसा शासक नहीं होना चाहिए, ये दिख रहा है आज अमेरिका के अंदर। नहीं, लेकिन हेमंत भाई, जब आप से चर्चा में आपको सुन रहा था, तो मैं साथ साथ, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड के लास्ट टाइम तक बिल्कुल अपडेट हमारी रिकॉर्डिंग रहे, इसलिए मैं एक्स पर और जो सोशल मीडिया है जिसका इस्तेमाल ट्रंप करते हैं, उस पर भी देख रहा हूँ कि कोई अपडेट हो तो उसको भी ले ले। ये अमेरिका में, अच्छा, अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसे प्रोटेस्ट को ये भी मैं देख रहा हूँ कि कहीं पहले भी हुआ हो, भाई ओबामा, उसके पहले क्लिंटन के समय में इतना बड़ा मोनिका लेविंस्की को लेकर के विवाद छिड़ा था, वहां के राष्ट्रपति पद की गरिमा पर इतना बड़ा आक्षेप लगा था, व्हाइट हाउस कलंकित हुआ था। तब भी मैं सर्च कर रहा हूं, तब भी बिल क्लिंटन पर भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुआ था। हाँ, बहुत चर्चा रही मोनिका लेविंस्की के साथ, उनके जो भी व्हाइट हाउस में उनके रिलेशन बने। उसके पहले आप चले जाइए जॉर्ज बुश, और जॉर्ज बुश के आप चले जाइए, पीछे जाते जाइए, जिमी कार्टर तक चले जाइए, जहां तक मन करे पीछे चले जाइए। ये क्या अमेरिका के पूरे इतिहास में ये इकलौते राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर जनता नाराजगी हुई होगी? कई बार हो सकता है प्रोटेस्ट, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में प्रोटेस्ट तो हक है जनता का। हाँ, और दूसरी चीज एक और मैं जोड़ूंगा इसमें कि डेमोक्रेट्स आ गए, मतलब विपक्षी पार्टी का प्रदर्शन, ये एक अलग संदेश होता है कि विपक्षी पार्टी ने, विपक्षी पार्टी करेगी मुद्दों पर आधारित, वो विरोध करेगी ही करेगी। जनता उतर आए, ऐसा कभी अमेरिका के इतिहास में हुआ है क्या? कभी हुआ हो आपकी जानकारी? मैं लगातार, इसलिए आप जब बोल रहे थे मैं लगातार सर्च भी कर रहा, इसीलिए कि कहीं हो सकता है मेरे दिमाग से स्लिप किया हो, तो आज जनता को बताना भी जरूरी है कि भाई पहले भी होता रहा है ऐसा। नहीं आशीष भाई, देखिए पॉलिटिकल विरोध अपनी जगह है जैसे, लेकिन मैंने एक शब्द प्रयोग किया, आपने नोट किया होगा, सामाजिक प्रतिरोध। हाँ। इसमें पॉलिटिक्स पीछे है, कोई डेमोक्रेट है कोई रिपब्लिकन है, उससे कोई बहुत फर्क ही नहीं पड़ रहा। आमतौर पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ हो भी रहा है, तो उस जो पार्टी सत्ता में है
उससे दूसरी स्टेट्स में होता है। लेकिन आज तो आपने रिकॉर्ड देख लिया, 2700 जगह पर हुआ है, और इसमें डेमोक्रेट स्टेट्स भी हैं और रिपब्लिकन स्टेट्स भी। तो इसलिए मैंने वो शब्द प्रयोग किया कि राजनीतिक प्रतिरोध से ज्यादा ये सामाजिक प्रतिरोध है, और ये पूरी रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ट्रंप इंडिविजुअल नहीं है, ट्रंप उस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में, उनकी सेकंड टर्म है, लास्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस रास्ते पे वो चल पड़े हैं, अमेरिका में आमने सामने की टक्कर, देखिए अमेरिका के अंदर आज आप एक चीज और ऑब्जर्व कीजिएगा, 2700 प्रदर्शन हुए आशीष भाई, 70 लाख लोग सड़कों पर हैं, और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई है, कंप्लीट शांतिपूर्ण प्रदर्शन। क्योंकि वहां के लोगों को पता है तोड़फोड़ करोगे तो देश तुम्हारा ही नुकसान होगा, और कोई पुलिस ने प्रतिरोध नहीं किया। ठीक है, जो कुछ हो रहा है शांतिपूर्ण हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी की ताकत क्या होती है। आपने तो किसान आंदोलन के दौरान सड़कों में नश्तर गाड़ दिए थे, आप तो वही हो ना। दिल्ली में देश की राजधानी के चारों तरफ किसान नहीं घुस सकता था, आप तो वो लोग हो। और वहां 70 लाख लोगों ने प्रदर्शन कर दिया, और कहीं से चूना चपक, कहीं कोई नुकसान नहीं, कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं। ये है डेमोक्रेसी, विरोध का अधिकार आपका है। एक बात और मैं रोकूंगा बीच में ही, क्योंकि ये एक बीच में ही सवाल खाली जुड़ रहा है। ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, और खासकर जिस देश में लोकतंत्र का पाखंड चल रहा हो, उस देश में तो और भी ज्यादा जरूरी है देखना कि लोकतंत्र पाखंड का विषय ही नहीं है, लोकतंत्र एक्सेप्टेंस का विषय है। लोकतंत्र को आत्मसात करने का, ये आत्मसात करने का विषय है। लोकतंत्र कोई ऐसा चीज है ही नहीं है कि लोकतंत्र कोई ब्रांडेड लोकतंत्र है, कोई देसी लोकतंत्र है कि पहन लिए हैं आज। लोकतंत्र आत्मसात करने का विषय है। हमारे देश में नमाज पढ़ लिया, कहीं मैं तुलना कर रहा हूं, नमाज पढ़ लिया, आज की तारीख में यही हो रहा है। मेरठ में यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ लिया, सबको सब उठा जो है जेल में डाल दिए गए, थाने में बिठा दिए गए, मुकदमा हो गया। तो वो एक विशेष वर्ग अगर वो अपने धार्मिक जो है रिलीजियस प्रैक्टिस किया तो जेल चला जाएगा। एक है जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन कहीं लाठी लेकर के चल पड़ते हैं, कहीं लाठी ले चल पड़ते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते हुए। उनको कोई रोकने वाला नहीं, पुलिस उनकी सिक्योरिटी में खड़ी हो जाती है, पुलिस उनकी सिक्योरिटी में खड़ी हो जाती है। आज एक विशेष वर्ग के प्रति हेट स्पीच हर दिन नेता दे रहे हैं, हर दिन नेता दे रहे हैं। यहां पर भीड़ निकल जाए, कोई धार्मिक जुलूस में 1000-2000 आदमी ज्यादा नहीं होते हैं हेमंत भाई, हम लोग भी तो इसी देश के हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हम बांग्लादेश की आजादी में जेल नहीं गए थे, हम हिमालय में तपस्या नहीं किए हैं। तो हम हकीकत बताएं तो ज्यादा लोगों को, साहिब से ज्यादा जानते हैं लोगों को, क्योंकि हिमालय में तो ऐसा है नहीं कि वहां पर 1,00,000-2 लाख लोग घूम रहे हो। हम लोग लोगों के बीच में रहे हैं, हिमालय में नहीं रहे बर्फ और कंदराओं में, तो इंसान ज्यादा जानते हैं। हमारे यहाँ धार्मिक जुलूस में 1,000-500 आदमी, ये गणेश विसर्जन वगैरह का निकलता है तो 150 नाचते गाते नजर आते हैं, इतना होता है ना। अगर ये छोड़ दिया जाए कांवड़ यात्रा तो कोई चैन से नहीं निकल सकता। एक तो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, पहले वो 10-15 धमकियां देते हैं, कुछ ना होना हो तो धमकी देकर के थोड़ा बहुत माहौल खराब कर देते हैं कि खबरदार कोई अगर सांस लिया तो ऑक्सीजन खत्म कर दूंगा, मई के महीने में मैं बर्फबारी करवा दूंगा। इस टाइप की डायलॉगबाजी शुरू होती है। सब सब सी ग्रेड के डायलॉग, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं है, सी ग्रेड के थके हुए घटिया ओछे डायलॉग दिलवाएंगे, माहौल खराब करेंगे। आज यह भी जब अभी आप बोले तो मैं यही कि अपडेट्स के लिए देख लूं, अमेरिका में 70 लाख लोग सड़कों पर, वो एआई का वीडियो बनाया सनकी, लेकिन वहां उस सनकी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई। मैं हिम्मत की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत डेमोक्रेटिक स्वभाव का है। वो वहां पर लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत और गहरी हैं कि उसकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ भी बदतमीजी कर पाए किसी के साथ, किसी का दमन कर पाए। वहां पर दमनात्मक कार्रवाई करने में उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। ये चीज हमारे यहाँ कब आएगी? मैं जब अमेरिका की बात हो रही है, कहीं भी दुनिया में ग्लोबल विलेज है तो हम तुलना तो करेंगे ना साहब, हमारे यहाँ क्यों नहीं है ऐसा? नहीं, हमारे यहाँ सदा से थी। अगर हमारे यहाँ ना होती तो अन्ना आंदोलन में आप झंडे कैसे उठा लेते? आप भी तो रोज झंडे उठाया करते। नहीं, पूरी 11 दिल्ली को साल से आप तो जिस नहीं तरीके से, सही। नहीं तो 11 साल से नया भारत बना ना आशीष भाई। नए भारत की मूल में ये है कि अगर आप सांस निकालोगे, आप तो विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हो,
अगर आपने विरोध प्रदर्शन की साइट पे भी जाने की सोची, आपको ध्यान नहीं केरला वाले जो पत्रकार साथी था, वो तो केवल एक इवेंट को कवर करने जा रहा था, बेचारा पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले उसको अंदर कर दिया, उसके अंदर यूपी के अंदर जो है। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति आप भाई क्या है, पत्रकार क्या है, अगर मौके पे जाएगा खबर लिखेगा, आप तब तक तो इंतजार कर लो, उसको तो पहुंचने भी नहीं दी। केरल का पत्रकार था सिद्दीकप्पन, अगर आपको ध्यान हो तो। मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने कि भाई 11 साल में ऐसा नहीं प्रदर्शन नहीं हुआ। दिल्ली में आपने जब अरुण जेटली रक्षा मंत्री का चार्ज था उनके पास, तो आपने जंतर मंतर पे देखा होगा, वन रैंक वन पेंशन के लिए वही सैनिक आंदोलन कर रहे थे। सर्दी के मौसम में बारिश आई हुई थी, अगर आपको याद है तो। और उनके साथ क्या किया था दिल्ली पुलिस ने, याद है कि भूल गया? यही सरकार थी। और मोदी जी का जो कैंपेन था वो भी याद रखिएगा, जो बतौर प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर उनकी पहली रैली कहां हुई थी आपको पता है? रेवाड़ी में हुई थी, हरियाणा की। वहां से मोदी का कैंपेन शुरू हुआ। वो पूर्व सैनिकों की रैली थी। और जब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो पूर्व सैनिकों का ही जंतर मंतर पे क्या हाल किया गया। दूसरा, उसके अलावा जेएनयू के तमाम घटनाक्रम देख लीजिए, जहां भी आंदोलन, किसान आंदोलन का हाल देख लीजिए। किसान आंदोलन के बारे में क्या कह रहे थे? आतंकवादी है तो, खालिस्तानी है तो, याद होगा ना। और चारों तरफ दिल्ली की ऐसी घेराबंदी करा दी जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे भी नहीं है ऐसे, जो घेराबंदी यहाँ पे करवाई गई थी। पैरामिलिट्री, फौज, पुलिस और नश्तर गाड़ दिए सड़कों के बीच में, नश्तर। और एक जगह नहीं, पंजाब के रास्ते में कितनी जगह पे थे आप केवल सोच सकते हैं। मैं तो गया था वहां, कितने जगह रास्ते पे, पुलों के ऊपर, इसके ऊपर, नदियों से भी पार नहीं होने देंगे। वो किसान है भाई, वो अपनी मांग करने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी नौटंकी की, आजादी का अधिकार है, फलाना है, विरोध का अधिकार है। क्या हो गया? उनको दिल्ली में कोई एक जगह मिली हो प्रदर्शन की? आप तो बात कर रहे हो प्रदर्शन की जगह मिली हो दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा मिली हो तो बता दीजिए। तो ये नया भारत है, नए भारत की तुलना मत कीजिए आप। यहां तो एक सर्वशक्तिमान जो नेता है, और ट्रंप जो है वो मोदी का दोस्त क्यों है? इसी बात में तो दोस्त है वो, कि सोच मिलती है। अमेरिका में उसको ये पता है, देखिए बेसिक एक फर्क, वो यही कर सकता था जो उसने आज किया, एआई के जरिए एक वीडियो बना करके अपनी सोच दिखाई उसे। क्योंकि उसको ये पता है कि अगर वहां की अमेरिकन पुलिस को ये कहोगे कि अपने नेशनल गार्ड्स को कि इनकी पिटाई कर दो, लाठी चार्ज कर दो, आंसू गैस छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे। बहुत बार ये क्लियर हो चुका है अमेरिका के अंदर कि अगर कोई राष्ट्रपति अपनी जनता के खिलाफ बल प्रयोग करने की बात करेगा तो हम परिस्थिति के आधार पर फैसला लेंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को अधिकार, उसने कह दिया ये कर दो, वो नहीं करेंगे। वो एक्चुअल में वहां की रग रग के अंदर डेमोक्रेसी, आशीष भाई। और यहां तो किसानों को कौन पीट रहे थे लाठीचार्ज में, याद है आपको? उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के बच्चे, क्योंकि पुलिस फोर्स में है। पैरामिलिट्री में किसके बच्चे? बीजेपी के किसी नेता के बच्चे तो फौज में, पुलिस में है नहीं। वो तो सारे विदेश में आनंद कर रहे हैं। कावड़ तो मेरे राप वाले ला रहे हैं ना, नौकरी वही पीट रहे हैं। तो ये अमेरिका का आज देखिए, ये इतिहास के अंदर, जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा प्रदर्शन, 70 लाख लोग सड़कों पर, और एक डंडा नहीं उठा के, कोई एक पर्चा दर्ज नहीं हुआ, कहीं हल्की सी भी तोड़ फोड़ की घटना नहीं हुई, कोई आगजनी घटना नहीं हुई। यानी कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी पता है, और जो वो जो एजेंसीज है, जो लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज है, उनको भी ये पता है कि उनको क्या करना है। तो आप अपनी सीमाओं में है, वो अपनी सीमाओं में है, करते रहिए प्रदर्शन, कोई दिक्कत नहीं। वैसी सूरत में ट्रंप के पास वही विकल्प था अपनी असलियत दिखाने का, कि फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठे और कूड़े डाल दिए। रही सही कसर जो उनकी जो प्रवक्ता है लेविट, उसने वहां बैठ के किया कि ये सारे वामपंथी हैं, ये सारे डेमोक्रेट हैं। ये क्या वामपंथी डेमोक्रेट अमेरिका के नागरिक नहीं है क्या? क्या वामपंथी वहां होना गुनाह है कोई? जैसे मोदी कहते अर्बन नक्सल, सेम भाषा है, देख लीजिए। लेकिन एक अंतर है कि वहां की पुलिस, पैरामिलिट्री या नेशनल गार्ड्स, किसी ने आंदोलनकारियों की तरफ देखा तक नहीं। ये है करेक्टर डेमोक्रेसी का, जिसको बदलने की कोशिश ट्रंप पहले भी कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा जब बाइडेन का चुनाव हुआ और उनको जीता घोषित किया, तो इसी कैपिटल हिल पे क्या हाल किया था? घुस गए थे भाई लोग सारे पार्लियामेंट के अंदर, और ट्रंप उसमें बाल बाल बचे थे। याद रखिएगा ये भी। अब जो ये हरकतें ट्रंप लगातार कर रहे हैं, किसी देश में गए, वहां से जहाज गिफ्ट में ले आए। कभी सुना है आपने कि किसी देश का राष्ट्रपति जहाज गिफ्ट में लिया, और पुराना, वो भी 10 साल पुराना जहाज ले आए ट्रंप? ठीक, ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति की हैसियत रह गई है। ये विश्व गुरु है उनका, तो भाई वास्तव में देखो वर्ल्ड पावर थे वो। आज वो कहां खड़े हैं? अमेरिका में मैंने जितने लोगों से बात की, मैंने और आपने तो स्पेशल शो भी किया था, अमेरिका में जितने लोगों से बात की, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, वो सब अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। मागा सपोर्टर्स इसलिए आज भी साथ खड़े हैं क्योंकि वो सैडिस्टिक प्लेजर एंजॉय कर रहे हैं कि देखो इनका इलाज कर दिया,
इलाज उनका नहीं हो रहा है, इलाज उनका हो रहा है। वही जो हालत भक्तों की है, किसी भगत से आप ये पूछ लो मोदी ने 4 काम कौन से किए, बता दे तो मेरी गारंटी। ये स्थिति जो है ना आशीष भाई, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि हमारी जनता जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, और फोर्सेज को जैसे चाहो आप यूज कर लो, क्योंकि सारी फोर्सेज की जो हालत है वो आपको पता है। किसान क्या गलत काम करे, धरना देना अलाउड नहीं है क्या? अमेरिका के अंदर पहले लोगों ने प्रदर्शन किया, आज उसके बाद धरनों पे बैठे, घंटों तक बैठे और चले गए, क्या फर्क पड़ गया? हमारे यहाँ अपने दंगापति ने कहा कि दिल्ली में कोई घुसेगा नहीं, तो नहीं घुसा, और उसके बाद आपने हाल देखा जिस तरीके से। तो इन दोनों डेमोक्रेसीज की तुलना आज के दौर में नहीं कर सकते आप। आपने जिस बात का जिक्र किया अन्ना आंदोलन, आप भी वहीं थे, मैं भी वहीं था, सुबह से रात तक लाइव चला करता। किसान आंदोलन की कितनी कवरेज देखी आपने? चैनलों में देखी हो, कहीं और देखी हो? एक चीज की कवरेज जरूर थी कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू खड़ा कर दिया इन्होंने, ये खालिस्तानी है, ये आतंकी। किसान की बात कभी नहीं देखी होगी। तो भारत के अंदर मीडिया भी नया है, भारत भी नया है, और जो अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है सारी की सारी वो भी नई है। डेमोक्रेसी जो है उसकी क्या हालत है, वो इस फैसला मैं लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि भारत की डेमोक्रेसी आज कहां खड़ी हुई है। मेरा और आपका काम है केवल तथ्यों का आईना दिखाना, वो हमने दिखाया। नहीं, कहाँ खड़ी है? खड़ी ही तो नहीं है हेमंत भाई, ये पूछो कहाँ पड़ी है। मैं यही सवाल चेंज कर दे रहा हूँ। हेमंत जी ने कहा कहाँ खड़ी है, मैं कहता हूँ कहाँ पड़ी है, ढूंढिएगा। यहाँ पर 500 लोगों के साथ प्रदर्शन करने वाला सोनम वांगचुक जेल में बैठा है। यहाँ पर एनएसए, एलजी से लेकर के एनएसए सोनम लगा के, वांगचुक पे एनएसए हाँ, लगा। एनएसए लगा के, यहाँ वो वांगचुक जो फ्लैगशिप योजनाओं का एम्बेसडर हुआ करता था, उस पर एनएसए लगा दिया। एलजी से लेकर के और होमगार्ड तक बता रहा, हाँ जी पाकिस्तान से कनेक्शन कुछ है, हम भी देखा था कहीं पे, सब बता रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है चाय की दुकान पे बैठ करके। यहाँ पर यहाँ की पुलिस पुलिस को भी लगता होगा कि नहीं, वो पुलिस के अफसर आईएएस आईपीएस जो बन के आए हैं, वो अलग ग्रह से आए होंगे, कहीं से अलग से ग्रह से किसी उतरे हैं, फिल्मों में जैसे दिखाते हैं दूसरे ग्रह का, तो गलतफहमी में है। वो लगता है ऐसे वो नेता की मानसिकता देख लेते हैं ना, चाहे योगी के मन में ऐसा चल रहा है, वो योगी के बिना कहे वो करने लगते हैं। यस, ये सब ऐसे मानसिक गुलाम है, मानसिक गुलाम कैसे हैं, और मानसिक गुलाम के साथ चाटुकार, अवसरवादी और धन लोलुप, धन लोलुप और ताकत लोलुप, शक्ति लोलुप, दोनों। धन लोलुप, शक्ति लोलुप। शक्ति चाहिए तो शक्ति चाहिए तो अपने से शक्तिशाली पैर पकड़ के लोटे रहो, उसकी जी हुजूरी करो, उसको खुश करो। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग लोकतंत्र संविधान की बात कर रहे हैं, जरा कोई गिना दे मुझे जितने लोगों का, मैं बोलूंगा तो हो सकता है एक आध ऐसे हो जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं वही गुस्सा हो जाए। कौन इस देश में संविधान और लोकतंत्र के लिए चिंतित है? कौन चिंतित है? विपक्ष है वो पूरा पूरा स्लीपर सेल से पटा हुआ है। आज आया है ऑडियो, हेमंत भाई लगा हुआ है हमारे चैनल पे, देखिएगा, 16 मिनट की क्लिप है। हाथी घोड़ा मिलकर के वहां टिकट बांट रहे हैं करोड़ों में, हैं? 16 में, और किसी और के नहीं, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक के बीच की बातचीत है भैया। ऐसा नहीं है कि पन्ना प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख बतिया रहे हैं, वो बातचीत है, उससे ज्यादा क्या होगा। खैर, इजाजत दीजिए, सब वैसे ही है, सब वैसे ही है। बहुत हम दिलासा कितना फर्जी दिलाए कि नहीं अच्छे दिन आएंगे, जो अच्छे दिन लाने वाला था वो तो क्या कर रहा है। इजाजत दीजिए, फिर अभी आते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।